हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आप लोगों का हमारे चैनल बीनू स्टडी में स्वागत है। बच्चों, इस वीडियो में हम आप लोगों को आणविक यौगिकों के रासायनिक सूत्र के बारे में बताएंगे। केमिकल फॉर्मूला ऑफ मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स। चलिए चलते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए अपने टॉपिक पर। H2O, NH3, CO2, HCl, H2S, SO2, SO3, ये सब क्या है बच्चों? आणविक यौगिकों के रासायनिक सूत्र हैं। हाँ, ये सब आणविक यौगिकों के रासायनिक सूत्र हैं। सामान्यतः जब दो या दो से अधिक अधातु नॉन मेटल क्रिया करती है तो आणविक यौगिक बनता है। आणविक यौगिक कैसे बनता है? जब दो या दो से अधिक अधातु स्पेशली अधातु क्रिया करती है तब बनता है। अब H2O2, Cl2, N2, CS2, P4 आदि अधातु के नॉन मेटल है। ये सब क्या है? ये सब गैस हैं, अधातु हैं। किसी यौगिक का रासायनिक सूत्र उसके संघटक मतलब कंपोजिशन जो मेल होता है का प्रतीकात्मक निरूपण होता है, जिसमें तत्व का प्रतीक हमें यौगिक में उपस्थित तत्वों के विषय में बताता है। हाँ, मतलब उसमें यौगिक में जो तत्व होते हैं उनके प्रतीक जो है यौगिक में उपस्थित तत्वों के विषय में बताता है। दाहिनी और नीचे दी गई संख्या एक यौगिक में उपस्थित प्रत्येक तत्व की संख्या को दर्शाती। जो नीचे की ओर होता है, दाहिनी ओर होता है, वो जो है एक यौगिक में उपस्थित प्रत्येक तत्व की संख्या को बताता है। अब जैसे ये H2O है, NH3 है, ये सब है तत्व है, तो ये जो संख्या है तत्व में उपस्थित तत्वों की संख्या बताता है यौगिक में। विशेष बातें हैं। पहला है सूत्र H2O में H2 हाइड्रोजन के एक अणु को प्रदर्शित नहीं करता, क्योंकि इसमें दो हाइड्रोजन परमाणु एक दूसरे से बंधित नहीं है। ये जल इस तरीके से इनकी संरचना ऐसी होती है, एक H इधर है और दूसरा H इधर है, दोनों में बंधन नहीं है, जुड़े नहीं है। इसलिए हम इसको कैसे बोलते हैं? बच्चों, विशेष बात है, जान लीजिए, ये H2O का जो सूत्र है इसमें हाइड्रोजन के एक अणु को प्रदर्शित नहीं करता। जल में जो H2O है, H2 है, हाँ हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन के एक अणु को नहीं प्रदर्शित करता, क्योंकि इसमें दो हाइड्रोजन परमाणु एक दूसरे से बंधित नहीं है, मतलब बंधे नहीं है। ये H2 है, इसका सूत्र ऐसे है, ये ऑक्सीजन है, एक तरफ हाइड्रोजन है इधर और दूसरी तरफ हाइड्रोजन इधर, दोनों एक दूसरे से जुड़े नहीं है, बंधे नहीं है। हाँ, जबकि डाई हाइड्रोजन में दो हाइड्रोजन परमाणु एक दूसरे से बंधित होते। H2O को हम सिर्फ जल कहते हैं, इसमें ऐसे नहीं बोलते डाई हाइड्रोजन ऑक्साइड, इस तरीके से हम नहीं बोलते, इसको क्या बोलते हैं? जल बोलते हैं, H2O बोलते हैं। हाँ, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन के जो अणु हैं, जो दो परमाणु हैं, वो इस तरीके से बंधे रहते, इनकी संरचना ये है, ऐसे स्ट्रक्चर होता है। एक ऑक्सीजन की एक तरफ एक हाइड्रोजन, दूसरी तरफ दूसरा हाइड्रोजन, एक दूसरे से जुड़े नहीं होते, इसलिए इसको हम केवल जल बोलते हैं। जबकि डाई हाइड्रोजन में क्या होता है? दो हाइड्रोजन परमाणु एक दूसरे से बंधित होते हैं, तभी जब बंधे होंगे दो हाइड्रोजन तब उसको हम डाई हाइड्रोजन बोलते। लेकिन H2O के केस में हम ऐसा नहीं बोलते। दूसरा है 2H2O तथा 3H2O। H2O बच्चों ये है, अब इसमें दो लग गया है तो इसका मतलब जल के दो अणु, इसमें 3 लग गया है तो इसमें जल के 3 अणु हैं। आदि क्रमशः जल के 2 तथा 3 अणु प्रदर्शित करते हैं। 2H2O में 4, 2 तो ये है, 2 ये हो जाएंगे, 4 हाइड्रोजन परमाणु है और 2 ऑक्सीजन ये, इसका मतलब होता है ये 2 इसके लिए भी है, इसके लिए भी है, 2 ऑक्सीजन के परमाणु हैं बच्चों। अब सारणी है, ये सारणी बनी हुई है, ये यौगिक तथा उसमें उपस्थित तत्व।
अब कार्बन टेट्राक्लोराइड है, ये यौगिक का नाम है, ये उसमें उपस्थित तत्व है, ये रासायनिक सूत्र है। यौगिक का नाम क्या है? कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन, इसमें जो है कार्बन है और क्लोरीन है, हाँ ये लिखा है कार्बन और क्लोरीन। इनका सूत्र कैसे बनेगा? CCl4 बनेगा। कार्बन डाइसल्फाइड, इसमें कैसे बनेगा? क्या क्या तत्व हैं? कार्बन है और सल्फर है, इनके सूत्र CS2 होगा। फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, इसमें कौन कौन से तत्व हैं? P है फास्फोरस, क्लोरीन है, हाँ PnCl, इसका सूत्र बन रहा है PCl3। डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, इसमें नाइट्रोजन भी है ऑक्सीजन भी है, तो कैसे सूत्र बनेगा? नाइट्रोजन 2 है, डाई लगा है तो 2 नाइट्रोजन है, N2 होगा। पेंटाऑक्साइड 5 है तो O5 होगा। डाई नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड, डाई नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड, इसमें भी नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है, तो क्या कैसे सूत्र बनेगा? नाइट्रोजन 2 है तो N2 होगा, ऑक्साइड है ट्राई है तो O3 होगा। सल्फर डाइऑक्साइड, इसमें कौन कौन है? सल्फर है और ऑक्सीजन है, हाँ सल्फर और ऑक्सीजन है, SO2 डाइऑक्साइड है। सल्फर ट्राईऑक्साइड में क्या है? सल्फर है और ऑक्सीजन है, तो ट्राईऑक्साइड, इसमें ऑक्सीजन 3 है, SO3 हो गया। मेथेन का क्या है? इसमें क्या क्या है? C है, H है, तो इसका सूत्र कैसे बनेगा? CH4 है, मेथेन का यही सूत्र है। मेथेनॉल है, इसमें C भी है, कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, इसका फॉर्मूला कैसे होगा? केमिकल फॉर्मूला CH3OH, इसका फॉर्मूला CH3OH है। अब विशेष बात जानना है, यदि तत्व के एक अणु में उसके एक से अधिक परमाणु हो तो उसकी संख्या प्रतीक के नीचे दाईं ओर लिखा जाता है। तत्व के एक